नमस्कार। सासाराम दंगा के मामले में जिस तरह से लगातार गिरफ्तारी हो रही है और उन गिरफ्तारियों में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद से जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार एक तरह से हमलावर है और उनके द्वारा चिरपरिचित अंदाज में ये कहा जा रहा है कि भाजपा दंगाइयों की पार्टी है और सासाराम की घटना से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी से ये बात एक तरह से साबित हो चुकी है। आज सासाराम के सर्किट हाउस में जब इसी सवाल का सामना केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को करना पड़ा, उसके बाद जो उनका रिएक्शन था वो देखने लायक था। वो गुस्से से एक तरह से लाल हो गए जैसे ही उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा दंगाइयों की पार्टी है, कारण कि जिस तरह से गिरफ्तारी में भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है उसे साफ लग रहा है कि जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाए जाते रहे हैं पहले से, वो आरोप कहीं न कहीं सही साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सासाराम के मामले में। कारण कि लगातार कई भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, कई अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस लगातार उनकी तहकीकात कर रही है। जैसे ही ये सवाल किया गया उसके बाद से उनका रिएक्शन क्या था पहले सुनिए, इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं जो उनसे पूछे गए थे, वो उन प्रश्नों को सिलसिलेवार तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। सर जिस तरह से सासाराम में दंगे बढ़े और उसके बाद जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उसमें भाजपा के बहुत से नेता पकड़े जा रहे हैं। सोनू सिन्हा को यहाँ सरेंडर करना पड़ा। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे साफ लग रहा है कि भाजपा दंगाइयों की पार्टी है। देखिए, चूंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई है सर, क्या लग रहा है प्रशासन की कार्रवाई ऐसी लग रही है कि भाजपा मैं इसको पूरी तरह से इसकी निंदा करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को जो दंगाई कहेगा वो सर्वनाश हो जाएगा। है तो प्रमाण दो, एक भी प्रमाण तुम दे दो भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भागलपुर में दंगा हुआ था और कौन किया दंगा? भागलपुर में बाद में उसी प्रकार से भगवान नववर्ष का वहां पर जुलूस निकला था और नववर्ष के जुलूस के बाद आपस के दो तबके में झंझट हुई और उसको मर करके बीजेपी के लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया कुछ लोग और जेल के अंदर झूठा खबर जिसके सारे साक्ष्य है। हिम्मत है नीतीश कुमार, हिम्मत है तो आ करके साथ साथ करो, सही बात को सामने लाओ और ये झूठी बात करके अफवाह फैला करके जनता को गुमराह करते हो और जनता को शासन और प्रशासन ये तुम्हारा पूरी तरह से समाप्त है। ये शासन प्रशासन पूरा हिजड़ा हो गया। जैसा कि आपने सुना किस तरह से वो इस प्रश्न को सुनते ही आग बबूला हो उठे और किस तरह से नीतीश कुमार से लेकर, जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार से लेकर जिला प्रशासन के लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने लगे और उनका इशारा था कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है और यहाँ के जो डीएम और एसपी हैं वो सब कुछ टारगेटेड करके ये काज कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस रात के अंधेरे में घरों में घुस रही हैं और उस दरमियान जो कुछ परिवार के सदस्यों पर गुजर रहा है या जिस तरह से अपना आप बीती जो अभिभावक उस परिवार के सदस्य हैं सुना रहे हैं, उसको लेकर भाजपा क्या करेगी। कारण कि इसका असर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे घरों में रहने वाले जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर देखा जा रहा है। वो उनका कहना है कि वो दहशत में जी रहे हैं। बच्चे जैसे ही पुलिस को देख रहे हैं, रात के अंधेरे में पुलिस को देख रहे हैं, उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जा रही है। तो इस पर उनका कहना था कि इसके लिए बाकायदा आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ उनके द्वारा इस प्रश्न को लेकर कहा गया, पहले वो भी सुनिए। सर एक और तो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, रात में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है प्रशासन और पुलिस के स्तर से, रात में घरों में घुस रहे हैं पुलिस के जवान और जिस तरह से बच्चे और बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, 12 बजे रात को घुसना, जो आरोपित हैं उनको गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से चल रहा है सासाराम शहर में, जिस तरह से डरे मैंने कहा ना, ये क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? मैं इसके खिलाफ शांतिपूर्वक आंदोलन भी होगा, अहिंसात्मक आंदोलन होगा और ये नीतीश सरकार को जो इस प्रकार के कुचक्र रच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, वो वहां से यहाँ के एसपी और डीएम के माध्यम से लोगों को गिरफ्तारियां कर रहे हैं। कौन कर रहा है, क्या है नगर अध्यक्ष? हर प्रमाण तो प्रमाण दो, कोई प्रमाण नहीं और आप गिरफ्तार कर रहे हो और उसमें बीजेपी का नाम डाल रहे हो दंगाई के लिस्ट में। दंगाई जिसने दंगा किया, जिसने दंगा की योजना बनाई, ये दंगा की योजना बिहार में जो दंगा हुआ है रामनवमी के अवसर पर, ये कैसा शुद्ध पर्व,
जो हिंदू मुसलमान सब मिलकर के भाई भाई का, यहां भी मुझे मालूम है कि 30 तारीख को हिंदू मुसलमान सब लोग आपस में मिलकर थे, लेकिन कुछ मुट्ठीभर अपराधी तत्व जिसको वहां से सिग्नल था और प्रशासन को भी उन्होंने चुप बैठे रहने का दबाव दे करके और यहाँ दंगा करा। दंगाई तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं पलटन कुमार, ये पलटनिया कुमार इसको पलट दे रहा है। बिहार की जनता को एक पलटनिया कुमार को ऐसा धक्का दे रहा है कि इनका सब दांत झड़ जाएगा, 3200 दांत झड़ जाएगा। ये पलटनिया कुमार चले जाएंगे साधु बन करके कहीं गरीब खाना में, कहीं जो जंगल होगा वहां जाकर के मंगल करें। जब केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि यहाँ के एसपी और डीएम एक तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट करके कार्रवाई कर रहे हैं, तब उनका रिएक्शन क्या था वो भी सुन लीजिए और समझिए कि किस तरह से भाजपा के जो ये मंत्री हैं वो गुस्से में थे इस घटना को लेकर, और उनका गुस्सा का निशाना कैसे यहाँ के डीएम और एसपी लगातार बनाए जा रहे थे और किस तरह से वो लगातार मुख्यमंत्री को एक तरह से पलटू राम क्या क्या शब्दों से संबोधित करके अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। ये भी सुनिए और समझिए कि उनका निशाना किस तरह था। सर, आपको भी लगता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट करके यहाँ के डीएम और एसपी पूरी तरह से मैं एक प्रमाण खोजता हूँ, हिम्मत है नीतीश कुमार तो भाजपा के बारे में प्रयास कर दे दो, किसी भी दंगे, भागलपुर का हो या यहाँ का हो, हिम्मत है। भागलपुर में भारतीय नववर्ष के अवसर पर आज से कुछ वर्ष पहले निकला, वहां आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं कार्यकर्ताओं को आपने जेल में डाल दिया, झूठा खबर, और कहा दंगाई हुआ। दंगा, आज तक दंगाई गिरफ्तार नहीं हुए। वो सारी साजिश है, कोई प्रमाण नहीं है, सारा वीडियो है कि कैसे जुलूस चला, कहां पर हुआ, कैसे कोई शांतिपूर्वक वीडियो, महिलाएं जुलूस में थी। और इस प्रकार से बार बार भाजपा को बदनाम करने की साजिश, ये साजिश चकनाचूर कर देगा। और आप समझ लो तुम्हारे शासन के नीचे वो आग का पुलिंदा है, आग में जल जाओगे। ये भस्मासुर की स्थिति तुमने बिहार को बनाने का काम किया है, तुम भी इस आग में जलोगे। जैसा कि आपने सुना, जो प्रेस वार्ता के दौरान जो भी प्रश्न उनसे पूछे गए और उन प्रश्नों को जिस तरह से उनके द्वारा जवाब दिया गया, उससे साफ लग रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में हैं। और उनका गुस्सा केवल इस बात को लेकर है कि भाजपा हमेशा से समाज में समरसता लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सासाराम के मामले में दंगाई करार देने की कोशिश की जा रही है उनके कार्यकर्ताओं को, और इसी के आधार पर भाजपा कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। इसलिए उनका साफ कहना था कि अब शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा सासाराम शहर में, और इसकी आंच अब दूर तक जाएगी, कारण कि जब तक से गिरफ्तारी का सिलसिला नहीं रुकेगा या तब तक से निर्दोष लोगों पर कार्रवाई बंद नहीं होगी, तब तक से ये आंदोलन जारी रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या एक बार फिर गृह मंत्री सासाराम आएंगे, तो उनका कहना था कि निश्चित तौर पर भारत के जो गृह मंत्री हैं, केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह का कार्यक्रम यहाँ बड़े पैमाने पर होगा, और उस समय देखा जाएगा कि कितने लोग जो यहाँ पर अपनी ताकत के बल पर कार्यक्रम को रुकवाने की कोशिश करते हैं, उनकी ताकत क्या है और किस कदर वो कार्यक्रम को रुकवा सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा उस समय लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि न केवल भाजपा के मन में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम रद्द होने का गुस्सा है, बल्कि जो कुछ सासाराम की घटना के बाद से हो रहा है, उसको लेकर भी काफ़ी भाजपा नेताओं में नाराज़गी देखी जा रही है। और आज उसी नाराज़गी की एक झलक सासाराम के परिसदन में भाजपा के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके चेहरे पर दिखाई पड़ा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।